मैं ज्ञान हूँ, सृष्टि हूँ, चैतन्य हूँ और परब्रह्म हूँ। मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि ये शरीर सिर्फ एक भेस है और सब कुछ एक है, सब कुछ कृष्ण है। एरिन श्रोडिंगर, एक फेमस फिजिसिस्ट, ने अपनी बायोग्राफी में बताया कि उनकी जिंदगी भर की रिसर्च के पीछे का इंस्पिरेशन थे हिंदू वेद और उपनिषद। महाभारत की युद्ध भूमि पर श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान से आज हजारों सालों बाद साइंस ने खोज की है एक ऐसी दुनिया की जो उनकी बात को सच साबित करती है। एक ऐसी दुनिया जो साइंस के नियमों से परे है, जहां सत्य और वास्तविकता धुंधली पड़ जाती है, जहां एक साथ सब कुछ है लेकिन दिखता कुछ भी नहीं। ये दुनिया है क्वांटम मैकेनिक्स की, जिसके राज साइंस आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन हमारे ग्रंथों में ये ज्ञान कहीं अनदेखा, अनसुना रह गया। आजकल एक नई बात चल रही है हमारे भगवानों के बारे में। वो ये है कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमज़ोर थे, तुम्हारे भगवान रोने लग जाते थे, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें होती भगवानों के बारे में। ये सब सच है, पर ये बोलने वालों को एक और बात नहीं पता है, मैं बता देता। हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। एक बार कृष्ण बीमार पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। तो वैद्य आए और बोले कि इनको प्रेम करने वाली कोई भी महिला अगर अपने चरणों की धूल इनके माथे पे लगा देगी तो ये ठीक हो जाएगी। और कृष्ण इतने बीमार पड़ गए थे कि मुश्किल हो गया था उनको ठीक करना। तो कृष्ण की 8 पत्नियां थी। सब लोगों के पास वैद्य गए और बोले आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हम कृष्ण के माथे पे लगाएंगे, कृष्ण ठीक हो जाएंगे। इन सब ने बोला नहीं, कृष्ण हमारे पति हैं, पति परमेश्वर होता है, कृष्ण अपने आप में इतने महान है, उनके माथे पे मेरे चरण का धूल लगेगा तो मुझे पक्का नरक मिलेगा, मुझे ये पाप नहीं करना, मैं नहीं करूंगी। जब 8 की 8 पत्नियों ने ये करने से मना कर दिया तो ये वैद्य लोग जो थे वो गए गोपियों के पास, और गोपियों से जब यही बात कही गई कि कृष्ण के माथे पे आपके चरणों की धूल लगानी, तो सारी गोपियों ने अपने चरण का धूल निकाल के दे दिया। वैद्यों ने पूछा कि ये पाप आपको लगेगा, आप नरक जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगे, फिर भी आप करने को तैयार। तो सारी गोपियों ने बोला कि हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण के लिए तो हम नरक भी चले जाए, अगर कृष्ण के भले के लिए हमको तकलीफ झेलनी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार। तो ये होता है असली प्रेम। फिर गोपियों के चरणों की धूल ले जाके कृष्ण के माथे पे लगाया गया और कृष्ण ठीक हो गए। ग्रहण एक ऐसा समय जब देश भर के मंदिर बंद होते हैं, ना वहाँ कोई पूजा होती है और ना ही भगवान को भोग चढ़ता है। पर केरला के थिरुवरुपु में बना श्री कृष्ण का मंदिर थोड़ा अलग है। एक बार सूर्य ग्रहण के दिन इस मंदिर को बाकी मंदिरों की तरह बंद रखा गया, लेकिन अगले दिन जब मंदिर के पुजारी गर्भगृह में आए तो वो श्री कृष्ण की मूर्ति को देखकर दंग रह गए, और मूर्ति पहले से काफी ज्यादा पतली लग रही थी। मीनाचिल नदी के किनारे बसा ये मंदिर अपने सुंदर आर्किटेक्चर और यहाँ मनाए जाने वाले फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता है। पर इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ पर स्थापित श्री कृष्ण की मूर्ति। सूर्य ग्रहण के दिन घटी इस घटना से सब हैरान रह गए थे। उस समय आदि शंकराचार्य जो मंदिर में दर्शन करने आए थे, उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण को पूरे 1 दिन तक भूखा रखने के कारण ऐसा हुआ, और इसीलिए तब से इस मंदिर में हर दिन समय पर भोग लगाया जाता है, भले ही सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ सबसे पहला भोग रात 3 बजे चढ़ाया जाता है, और भगवान को सही समय पर भोग लगाने के लिए मंदिर के दरवाजे रात 2 बजे खोले जाते हैं। और इसीलिए यहाँ के पुजारी मंदिर की चाबियों के साथ हाथ में हथौड़ा लेकर जाते हैं, ताकि अगर कभी गलती से भी चाबी से दरवाज़ा ना खुले तो वो तुरंत हथौड़े से ताला तोड़कर अंदर जा सके। श्री कृष्ण की ये मूर्ति भगवान के उस रूप को दर्शाती है जिसमें उन्होंने कंस का वध किया था। कहा जाता है कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण को बहुत भूख लग रही थी, और इसलिए इस मंदिर में सही समय पर भोग चढ़ाना ज़रूरी होता है। अगर समय पर भोग नहीं लगता तो भूख के कारण ये मूर्ति पतली होने लगती है। नन्हे नटखट बाल गोपाल, जिन्हें कभी बांसुरी बजाते हुए तो कभी माखन खाते देख सभी का मन मोहित हो जाता है। कहते हैं कि बाल कृष्ण घर में सुख और समृद्धि लाते हैं। आर्टेरियम के साथ कोलैबोरेट करके हम आपके लिए लाए हैं लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी प्रतिमा। अगर आप भी बाल कृष्ण को घर लाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड RAAZ10 फॉर 10% डिस्काउंट। जय लड्डू गोपाल। राधे राधे।
ऐसा माना जाता है कि पूर्व गंगा वंश के किंग नरसिम्हा देव द फर्स्ट ने कोणार्क का ये सबसे पहला सूर्य मंदिर 1244 CE में बनाया था। लेकिन सांब पुराण की एक कहानी के अनुसार इस मंदिर को श्री कृष्ण के बेटे सांब ने बनाया था। सांब श्री कृष्णा और जाम्बवती के बेटे थे जो काफी ज्यादा शरारती थे। श्री कृष्ण उनके बुरे व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थे। देखते देखते सांब का बुरा व्यवहार इतना बढ़ गया था कि श्री कृष्ण के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गई। उन्होंने सांब को समझाने की कोशिश की, उन पर क्रोधित हुए, पर सांब अपने पिता की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो हंसने लगे और अपने पिता से बहस करने लगे। श्री कृष्ण को अपने पुत्र का ऐसा बर्ताव स्वीकार नहीं था। वो बहुत क्रोधित हो गए और सांब को दंड देने के लिए उन्होंने उसे एक भीषण श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि सांब को कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी हो जाएगी, एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर में फोड़े हो जाते हैं, शरीर के अंग सुन्न पड़ने लग जाते हैं। श्री कृष्ण के श्राप के कारण सांब को अब एक लंबे समय तक दर्द सहना होगा। कई साल बीत गए। सांब अपने बुरे व्यवहार की सजा भुगतते रहे और फिर एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि कटक से हुई। ऋषि कटक को सांब की हालत देखकर उन पर दया आ गई। उन्होंने सांब को सूर्य भगवान की भक्ति करने की सलाह दी और कहा कि उन्हें 12 साल तक कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। सांब ने ऋषि कटक की बात मानकर चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रावन में 12 साल तक तप किया। सूर्य भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने सांब को आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद से सांब की बीमारी दूर हो गई। उन्होंने सूर्य देव को धन्यवाद देते हुए उन्हें वचन दिया कि वो उनके सम्मान में एक मंदिर बनाएंगे और इस तरह कोणार्क में सूर्य भगवान का सबसे पहला मंदिर बना। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सभी माओं और सभी बेटों के लिए। आप में से सभी लोगों का बचपन में कभी ना कभी हम लड़कों को ना लड़की का ड्रेस पहना दिया जाता है, जैसे बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के और फ्रॉक पहना दिया जाता है। वो तस्वीर लगभग सभी लड़कों के पास अपने बचपन की है और उसको देख के हम लोगों को बड़ा एम्बेरसमेंट भी होता है, मजाक भी उठता है। अब वो तस्वीर देख के जब दूसरे देखते हैं तो हमको झिझक भी होती है, पर इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ ये था कि जब कृष्ण जी को बचा के यशोदा जी के पास ला दिया गया था और कंस की तरफ से बार बार हमला होता था बाल कृष्ण को खत्म कर देने की। कभी कोई राक्षस आता था, कभी कुछ होता था। उनको इन सब राक्षसों से और नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए यशोदा जी ने उनको लड़की का ड्रेस पहना के उनको बालक की जगह बालिका दिखाने की कोशिश की थी, ताकि ये सब नकारात्मक शक्तियां और राक्षस वगैरह कंफ्यूज हो जाएं और उन पे हमला ना करें। तो आपकी जो माएँ हैं वो सब यशोदा हैं और वो सब चाहती हैं कि उनके हाथ में जो छोटा सा बेटा है, हर यशोदा का कृष्ण है। तो आपको जो लड़की का ड्रेस पहनाया गया उसके पीछे भी हमारी एक पुरानी कहानी है, जिसकी वजह से हमारे साथ वो मजाक किया जाता है, प्यारा सा मजाक। जब आप शादी करें या आपके आसपास जो भी बेटा हो, जो भी लड़का हो, उसको एक बार ऐसे सजाइएगा जरूर। ये वैसी वाली बात है कि जो हम बच्चों को काला टीका लगाते हैं ना, ये किसी की नजर ना लगे, तो ये उस तरीके की एक चीज है कि एक बार ऐसा कर देने नकारात्मक शक्तियों से हम लोगों का बचाव हो जाता है। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसीलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार, एक ऐसी सुंदर स्त्री जिसके रूप को देखकर सभी देवता और असुर मोहित हो गए थे। समुद्र मंथन के बाद जब अमृत को हासिल करने के लिए असुरों और देवताओं के बीच जंग छिड़ गई तो विष्णु जी ने इस रूप को धारण किया था, जिसे देखकर असुरों का ध्यान भटक गया और अमृत देवताओं को मिला। पर विष्णु जी का मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि स्वयं महादेव भी उनसे आकर्षित हो गए थे। वो मोहिनी का पीछा करने लगे और तब
शिव जी और मोहिनी के मिलन से एक बालक का जन्म हुआ था, भगवान अयप्पा। एक ऐसे भगवान जिनका जन्म दो पुरुष शक्तियों के मिलन से हुआ था, जिनके सम्मान में केरला की खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक अद्भुत मंदिर बना हुआ है, जिसके दर्शन करने से पहले भक्तों को 2 महीने तक एक ब्रह्मचारी की तरह कड़ी तपस्या करनी होती है। इसके बाद ही वो इस मंदिर में जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस मंदिर में जाने से पहले वहाँ के मस्जिद के दर्शन करना भी जरूरी होता है।